तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे मंडे नाइट रॉ की वर्शिप से, जो कि निकल के सामने आ चुकी है। अब आप पहले तो गेस करो कि पिछले वीक से ये वर्शिप ऊपर होगी या फिर नीचे होगी, बिकॉज इस वीक आई थिंक कार्ड अच्छा था। इलिया ड्रैगनोव वर्सेस जे उसो का मैच काफ़ी हाइप किया गया था। गुंथर वर्सेस कोफी किंगस्टन का भी, ड्रू मैकिंटायर एंड डायमंड प्रिस्ट फेस टू फेस आए थे। तो ओवरऑल आई थिंक सही कार्ड था, लेकिन वर्शिप ऊपर है या फिर नीचे वो आप गेस करके बताओ। पहले मैं आपको पिछले वीक के वर्शिप बताता हूँ। पिछले वीक के नंबर्स रहे थे गाइस 1.619 मिलियन, यानी कि 1.9 1.8 मिलियन, इतना जो रेसलमीनिया के अराउंड चल रहा था उससे तो नीचे है ये, बट आई स्टिल थिंक मंडे नाइट रॉ के लिए एवरेज है, बेटर ही है, ठीक है। इस वीक की व्यूअरशिप इससे भी नीचे आई है। इस वीक की व्यूअरशिप रही है 1.589 मिलियंस, यानी कि लगभग 30,000 व्यूअर्स इस वीक कम थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वीक। तो अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ को झटका लगा इस हफ्ते व्यूअरशिप में, एंड 1.5 पे ये वापस आ चुके हैं, जो कि आई थिंक पिछले साल दिसंबर नवंबर के टाइम हुआ करते थे, या फिर जनवरी फरवरी में भी इतना ही रहे भाई। वो तो रेसलमेनिया के टाइम थोड़ी पीक पे गई थी व्यूअरशिप, लेकिन अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप डाउन हो गई है। तो वो जो ग्रेजुअल ड्रॉप आते जा रहा है वो अभी भी बरकरार है। कॉन्स्टेंटली व्यूअरशिप डाउन होते जा रही है, चाहे वो मंडे नाइट रॉ की रहे, चाहे वो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की रहे। स्मैकडाउन का भी हमने देखा कि भाई उसमें तो बहुत मैसिव एक सेगमेंट हुआ, लोगन पॉल एंड कोडी रोड्स का, वो भी चैंपियन वर्सेस चैंपियन फेस टू फेस। उस सेगमेंट के बावजूद व्यूअरशिप उसकी डाउन हो गई। तो व्यूअरशिप भाई रेसलमेनिया के बाद कॉन्स्टेंटली ड्रॉप होते जा रही है, जो कि वैसे भी होती है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन अभी भाई ये ऊपर जा ही नहीं रही है। टिकट सेल्स वगैरह भले ही अच्छे हो जा रहे हैं, लेकिन व्यूअरशिप के मामले में सफ़र करना पड़ रहा है। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है नंबर्स निकल के सामने आए मंडे नाइट रॉ के। क्या आपको लगता है ये व्यूअरशिप सही है या फिर इससे बेटर व्यूअरशिप होनी चाहिए? एंड क्या आपको लगता है कि बोरिंग है प्रोडक्ट इसीलिए लोग नहीं देख रहे हैं? क्या है आपके ओपिनियंस, आप लोग कमेंट करके बताना। मेल्टजर का तो कहना है कि सही है, भले व्यूअरशिप डाउन है लेकिन क्वालिटी व्यूअर्स देख रहे हैं। अब पता नहीं भाई अंदर की बातें, मैं आपको बता रहा हूँ व्यूअरशिप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि WWE वर्ल्ड को लेकर है। WWE वर्ल्ड इस साल भी हुआ था रेसलमेनिया 40 से पहले, आपको मालूम होगा 5 या 6 दिन का था ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड इसमें 1-2 दिन शायद यूट्यूब पे टेलीकास्ट भी करे गए थे, जहाँ पे रॉक आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब यहाँ पे भाई जो WWE वर्ल्ड है वो एक काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंजा बन गया, काफ़ी सारे लोगों ने पसंद करा, काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट करके इसने दिया। बेसिकली ये WWE एक्सपीरियंस था। तो ये सेम चीज़ इस साल भी होने वाली है। इस साल आई मीन माय बैड, अगले साल रेसलमेनिया 41 के लिए, यानी इस वाले मेनिया के लिए जिसकी तरफ WWE आगे बढ़ेगी। तो अपडेट का यही कहना है कि WWE वर्ल्ड रेसलमेनिया 41 में भी होगा। एंड जो लास वेगस कन्वेंशन है, उन्होंने भाई WWE को आइडिया पिच करा, एंड 100% वो लोग ये चीज़ करने वाले हैं। तो ये चीज़ भाई रेसलमेनिया वीक में ही आती है, लाइक मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, हॉल ऑफ फेम एंड WWE वर्ल्ड, ये सब सेम रेसलमेनिया वीक में ही आते हैं। एंड उसके बाद वीकेंड में तो ऑब्वियसली रेसलमेनिया नाइट 1 एंड रेसलमेनिया नाइट 2। तो अभी के हिसाब से भाई रेसलमेनिया 41 के टाइम भी ये WWE वर्ल्ड होगा, पिछले बार से और बेटर होगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी के हिसाब से ये कुछ है WWE वर्ल्ड को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं गाइस, रेसलमेनिया 41 को ही लेकर अगेन ये अपडेट है। एंड रेसलमेनिया 41 जो कि लास वेगस से होने वाला, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आया ये लास वेगस। पहले सुनने में आ रहा था कि मिनेसोटा से होगा, लेकिन लास्ट में लास वेगस अनाउंस कर दिया गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कितना पे कर दिया भाई लास वेगस वालों ने कि WWE आ गई रेसलमेनिया 41 लास वेगस लेकर? तो कहा जा रहा है WWE रिसीव्ड $5 million फ्रॉम द लास वेगस कन्वेंशन to bring WrestleMania to Vegas. Also around 180K plus fans are expected to be there for WrestleMania. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि WWE ने रिसीव करें भाई लगभग $5 million लास वेगस कन्वेंशन से रेसलमीनिया को वेगस में लाने के लिए। $5 million सिर्फ एक PLE के लिए। हाँ वो अलग बात है कि रेसलमीनिया एक बहुत मेजर PLE है, लेकिन स्टिल $5 million इनको एडवांस पे मिले। इसके बाद भाई टिकट सेल्स होगी, उसमें से कुछ रेवेन्यू ये रखेंगे, उसके बाद बाकी इधर उधर जो भी अपने बांटेंगे भाई अपने स्टॉक्स वगैरह शेयर होल्डर्स हैं उनको। उसके बाद भाई बाकी आप समझो कि होटल्स वगैरह के जो फैंस के खर्चे होंगे उससे फ़ायदा मिलेगा लास वेगस को। WWE वर्ल्ड हो गया, इससे WWE को प्रॉफिट होगा। मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, हॉल ऑफ फेम, ये सबसे WWE को प्रॉफिट अलग होगा। तो अब जो रेवेन्यू बटेगा, लेकिन इसके बावजूद WWE को $5 million एडवांस में मिल गए। उसके बाद टिकट्स में से पैसे रखेंगे, चाहे वो कोई सा भी टिकट हो, रेसलमेनिया का टिकट हो या फिर WWE वर्ल्ड का हो, रॉ, स्मैकडाउन, किसी का भी हो। तो सबसे WWE को प्रॉफिट भयंकर होने वाला है। एंड सामने से वेगस को भी प्रॉफिट होगा, होटल वगैरह के लिए जो स्टे वगैरह होगा इनका, उससे प्रॉफिट होगा वेगस को। और भी अलग अलग तरीके होंगे भाई इनके, अब उतना तो कौन ही जानता है। लेकिन $5 million इन्होंने भाई उस चीज़ को अश्योर करते हुए कि हमें प्रॉफिट होगा, WWE को पे
ब्रेक करती हैं। अराउंड माना जा रहा है कि 1,80,000 फैंस होंगे। अब ये मुझे नहीं पता कैसे होंगे, क्या 90,000 लोग एक नाइट अटेंड करेंगे, क्या दूसरी नाइट को 90,000 लोग अटेंड करेंगे, इतना मुझे नहीं लगता। 70-75 अटेंड करेंगे एक नाइट को, इतना मुझे बिलीव है। तो ये 180 के कैसे है वो नहीं पता। आई थिंक ये 150 के तक होता तो सेंस बनाती चीज़ें, लेकिन 180 के कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। अच्छा देखते हैं भाई, अभी टाइम है, अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है रेसलमेनिया 41 वेगास को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रिकी को लेके। तो भाई जे उसो जिमी उसो का रेसलमेनिया मैच हुआ रेसलमेनिया 40 में। स्टिल बहुत सारे लोग इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि जे उसो खुद नहीं निकल पा रहे हैं। जे उसो ने पहले भी कमेंट करा इस चीज़ के ऊपर, कहते हैं कि मैं खुद कन्विंस नहीं था अपने मैच से एंड मैं सॉरी बोलना चाहूँगा अपने फैंस को जिनको मैंने लेट डाउन कर दिया। उनके जो एक्सपेक्टेशंस थे उस पर हम खरे नहीं उतरे बिकॉज हमारा टाइम काट लिया गया था मैच से। ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे जे उसो। अब अभी वो कवर करते हैं रिकी के बारे में कि रिकी क्यों नहीं हुए। कहते हैं हाँ मैं मिस तो कर रहा हूँ, मतलब रिकी को होना चाहिए था, मेरे डैड को होना चाहिए था। वो चीज़ बहुत सेंस बनाती है, ऐसा इनका कहना था। लेकिन कहते हैं कि फिर अगर वो गेस्ट रेफरी होते हैं तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती है बिकॉज रेफरी की भी जॉब कोई ईजी नहीं है। बार बार आपको उठना होता है, लेटना होता है, बैठना होता है, उठना होता है, लेटना होता है, ये चीज़ करते रहनी होती है आपको रेगुलरली। तो मुझे नहीं लगता है कि डैड मेरे ऐसा कर पाते हैं। तो उस हिसाब से देखूँ तो मैं बेटर भी है, लेकिन हाँ स्टिल मैं चाहता था कि उनकी अपेयरेंस हो रेसलमेनिया में। तो ये कुछ कहना है जे उसो का। बेसिकली इनकी बातें यही इंडिकेट करती है कि चाहते थे कि रिकी अपियर हो बट गेस्ट रेफरी बन के भी ना हो, उनकी हेल्थ को कंसिडर करते हुए बस किसी भी तरीके से वो रेसलमेनिया में अपियर हो जाए, ये चाहते थे जे उसो। मेरे हिसाब से ये चीज़ हो सकती थी अगर रिकी आते हैं, जे जिमी दोनों के हाथों को उठाते हैं, दोनों गले मिल लेते हैं। लेकिन फिर इसमें दिक्कत आती कि जिमी का जो फेस टर्न है वो रेसलमेनिया में ही हो जाता। तो अभी के हिसाब से ये कुछ जे उसो ने कहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन मॉक्सली को लेके एंड अपनी आखिरी स्टोरी भी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना। अब जॉन मॉक्सली को लेकर मैंने आपको अपडेट बताई थी कल या परसों बताई थी, कल बताई थी कि जॉन मॉक्सली अपने रिटायरमेंट के ऊपर बात करते हैं। कहते हैं कि मैं जब रिटायर होऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक अलग कैटेगरी बने, मुझे और किसी कैटेगरी के अंदर लिस्ट नहीं करा जाए, जॉन मॉक्सली की एक अलग ही कैटेगरी हो। बिकॉज इनको लगता है कि ये काफ़ी रूथलेस काम कर रहे हैं एंड शायद करते भी हैं भाई, सर के अंदर लकड़ी घुसा लेना और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो चाहते हैं कि मेरी एक अलग ही कैटेगरी बने मेरे रिटायरमेंट के बाद। तो कहते हैं ये है इनकी ख्वाहिश। अब इनकी रिटायरमेंट होगी कब एंड क्या ये रिटायरमेंट से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, एक बिग यस मैं कह सकता हूँ। एईडब्ल्यू डील इनकी 2027 या 2028 के स्टार्टिंग में खत्म होने वाली है एंड जब इनकी डील खत्म होगी तो उसके बाद से इनका रिटायरमेंट फेज चालू होगा। यानी कि जब तक वो एईडब्ल्यू के अंदर है तब तक वो रिटायर नहीं होने वाले। रिटायरमेंट उनकी तभी होगी जब उनके एईडब्ल्यू की डील एक्सपायर होगी, ये कुछ माना जा रहा है। अब जैसे ही उनके रिटायरमेंट का अंदाजा लगेगा फैंस को डब्ल्यूडब्ल्यूई को एंड जैसे ही इनकी एईडब्ल्यू डील खत्म होगी, डब्ल्यूडब्ल्यूई फुल अटेम्प्ट में लगने वाली है कि इनको जल्दी से जल्दी साइन करा जाए कंपनी के अंदर एक आखिरी सील्ड मैच के लिए। मोस्ट लाइकली रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस जॉन मॉक्सली आगे जाकर रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला है। अब ये कौन सा रेसलमेनिया होगा वो नहीं पता, कि रेसलमेनिया 45 होगा या फिर 46 या फिर 44, वो बताना मुश्किल है। लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ बहुत पहले से ही प्लान्स में है, मैं आपको बताते आता हूँ टाइम टू टाइम। अभी के हिसाब से जॉन मॉक्सली की रिटायरमेंट उनके एईडब्ल्यू डील के साथ साथ ही ऑलमोस्ट करीब होगी। लाइक अगर एईडब्ल्यू डील खत्म हो रही है 2027 में तो मान के चलो उसी अराउंड जॉन मॉक्सली रिटायरमेंट कंसीडर करेंगे एंड जब ये रिटायरमेंट कंसीडर करेंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी कंसीडर करेगी जल्द से जल्द इनको साइन करना, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक आखिरी सील्ड मैच के लिए, एक आखिरी सील्ड रन के लिए इनको साइन कर सके एंड स्पेशली बिकॉज ये ट्रिपल एच का एरा है। तो भाई ये चीज़ आपको मालूम है कि कितनी ईजी होगी ट्रिपल एच के लिए डिसाइड करनी कि भाई हमको इनको लेना है वापस में। बिकॉज अगर सीएम पंग आ सकते हैं तो जॉन मॉक्सली से तो फिर भी ट्रिपल एच के रिलेशन सही हैं अभी के हिसाब से। गाइस बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।